हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरखालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जिस विषय पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो दरअसल एक हाल ही में एक सर्वे जारी हुआ था, जिसमें देश के युवाओं की धार्मिक आस्था, धार्मिक भावना के बारे में बात करी गई है। यहाँ पे हम बात करेंगे रिलीजियस सेंटिमेंट्स अमंग यूथ। युवाओं के अंदर कितनी धार्मिक भावना है, उस विषय में एक सर्वे किया गया था, एक सर्वेक्षण किया गया था। उसके जो भी रिजल्ट्स है वो मैं आपके साथ में यहाँ डिस्कस करूंगा। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं, आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पर अवेलेबल है। studyIQ.com या स्टडी आईक्यू की ऐप पर जाकर के आप इन कोर्सेज का पार्ट बन सकते हैं। A survey titled Indian Youth Aspirations and Vision for Future, एक सर्वेक्षण हुआ जिसका शीर्षक था एस्पिरेशंस एंड विजन फॉर द फ्यूचर। तो युवाओं की क्या एस्पिरेशंस है, क्या उनकी आकांक्षाएं हैं, क्या उनका दृष्टिकोण है भविष्य को लेकर के, इस विषय पे एक सर्वे जो है वो 2021 जुलाई से अगस्त के महीने में हुआ था। ये किया गया था सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, डेवलपमेंट सोसाइटी, CSDS द्वारा, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज, इसके द्वारा ये सर्वे किया गया था। और इस रिपोर्ट में काफी सारी चीजें सामने आई हैं, और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें सामने आई वो ये है कि अगर बाकी समुदायों से तुलना करें तो सिख समुदाय के जो युवा हैं वो प्रार्थना में ज्यादा एक नंबर में पार्टिसिपेट करते हैं। वो सिख समुदाय के युवा जो है वो ज्यादा एक विजिट जो है वो करते हैं रिलीजियस प्लेसेस पे। इवन दो अगर कोई फेस्टिवल नहीं है, बहुत सारी कम्युनिटीज में जो यूथ है वो उसी समय में रिलीजियस प्लेसेस अपने विजिट करते हैं जब कोई फेस्टिवल आदि होता है। लेकिन ये चीज जो है वो सिख समुदाय में नहीं देखी गई है। सिख समुदाय के जो युवा हैं वो रेगुलर बेसिस पर अपनी वर्शिप प्लेस गुरुद्वारा जो है वो जाते हैं। काफी सारी चीजें इसमें सामने आई हैं। तो अगर हम यूथ की बात करें तो 82% ऑफ द यूथ, जो सैंपल साइज था जितने लोगों के बीच में ये सर्वे किया गया, उस पूरे के पूरे सैंपल साइज का 82% ऑफ सिख यूथ गो फॉर प्रेइंग। तो सिख समुदाय के जो युवा हैं, टोटल सर्वे में 82% युवा ऐसे हैं जो रेगुलर बेसिस पे प्रे करने के लिए रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं। उसके कंपैरिजन में 74% क्रिश्चियनिटी में, 72% मुस्लिम रिलीजन में, और 69% हिंदू रिलीजन के युवा ऐसे हैं जो मंदिर आदि में रेगुलर बेसिस पे विजिट करते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस सर्वे से सामने आई है। A share of respondents never praying or never visiting the place of worship was lowest among the six। जो सैंपल साइज था जितने लोगों के बीच में ये सर्वे कंडक्ट किया गया, उसमें जो लीस्ट नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स थे जो कहते थे कि हम कभी भी रिलीजियस प्लेस पे या रिलीजियस साइट पर नहीं जाते हैं, उसमें जो सबसे कम लोग थे वो सिख समुदाय के थे। यानी कि मैक्सिमम लोग जो है सिख समुदाय के, खास करके युवा जो है वो रिलीजियस प्लेसेस पे जाते हैं, धार्मिक स्थानों के ऊपर जाते हैं। तो इस तरीके की काफी सारा इंफॉर्मेशन इस सर्वे से मिली है। ओनली 1% ऑफ द सिख यूथ सेड दे नेवर प्रेड एज कंपेयर टू 7% क्रिश्चियंस, 8% मुस्लिम्स एंड 9% हिंदूज। टोटल जो साइज था जिन लोगों का सर्वेक्षण, जिनको सर्वे किया गया, सिर्फ 1% सिख यूथ, सिख समुदाय के युवा ऐसे थे जिन्होंने कहा कि नहीं, वो प्रे नहीं करते हैं। तो सबसे कम काउंट जो है वो सिख कम्युनिटी का था जो नहीं प्रे करते हैं। उसके कंपैरिजन में क्रिश्चियनिटी में ये परसेंटेज जो है वो 7 का था। मुस्लिम समुदाय में 8% युवा ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि वो प्रेयर आदि नहीं करते हैं, और हिंदू समुदाय में 9% लोग ऐसे हैं जो रिलीजियस साइट्स पे नहीं जाते, यहाँ वो प्रेयर नहीं करते। द शेयर ऑफ रिस्पोंडेंट्स जो है वो मैंने आपको बताया कि सिख कम्युनिटी में सबसे कम था। इफ those who pray sometimes and not around the festivals are clubbed together, the number of Sikhs performing religious activities shoot up to 80%। वो सारे के सारे युवा जो नॉर्मल प्रे करते हैं और किसी फेस्टिवल आदि के आने पे प्रे करते हैं, उन सबकी नंबर को मिला दिया जाए तो 80% ऑफ द सिख यूथ जो है वो इन सारी की सारी धार्मिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। तो काफी बड़ा नंबर जो है वो, यानी कि कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि रिलीजियस सेंटिमेंट अगर देखें तो वो सिख कम्युनिटी के यूथ में सबसे ज्यादा देखने को मिला है इस सर्वे के अंदर।
The study also found that average Indian youngster supported ban on making comedy movies on religious leaders, stand up comedy on any religion. तो ये एक चीज देखने को मिली कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियन यूथ जो है वो इस बात के फेवर में थे कि किसी भी प्रकार की कॉमेडी या किसी भी प्रकार का स्टैंड अप जो है वो किसी कम्युनिटी, किसी रिलीजन या किसी रिलीजियस लीडर के नाम पर नहीं होना चाहिए। पिछले कुछ समय में काफी बार ऐसा देखा गया कि स्टैंड अप कॉमेडी शोज में या कॉमेडी मूवीज में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को, किसी लीडर को टारगेट किया गया। तो एवरेज जो इंडियन यंगस्टर्स हैं वो इस बात के का विरोध करते हैं कि किसी भी समुदाय का, किसी कम्युनिटी का, किसी रिलीजियस लीडर के बारे में किसी प्रकार की टिप्पणी या ऐसा कुछ जो है वो किसी प्रकार के स्टैंड अप कॉमेडी हो, कोई मूवी हो, उसमें नहीं होना चाहिए थी। यानी कहीं ना कहीं यूथ जो है वो इसकी सपोर्ट में है। Around 82% Sikh youngsters pray regularly or sometimes even if there is no festival being celebrated। 82% सिख समुदाय के युवा ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम रेगुलर बेसिस पे प्रे करते हैं, फेस्टिवल हो या ना हो हम लोग प्रे करने के लिए गुरुद्वारा जाते हैं। मोर एंड मोर यंग सिक्स आर ड्रॉन टूवर्ड्स रिलीजियस टीवी शोज। आप जानते हैं कि देश के अंदर अलग अलग रिलीजियस शोज आते हैं, चाहे वो लाइव टेलीकास्ट हो किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से या कोई रिलीजियस मूवीज आदि हो। तो उसके ऊपर एक सर्वे किया गया। इस सर्वे में वो भी जानकारी एकत्रित की गई कि कितने परसेंट युवा जो हैं वो इस तरीके के रिलीजियस प्रोग्राम्स को, रिलीजियस टीवी शोज को फॉलो करते हैं। तो एक कंपैरिजन किया गया 2016 के मुकाबले 2021 में। तो सिख समुदाय में सबसे ज्यादा इंक्रीज देखी गई है। 73% युवा जो हैं वो 2016 में रिलीजियस टीवी शोज देखते थे सिख कम्युनिटी के, जो कि बढ़कर के 82% हो गई है। हिंदू रिलीजन में ये नंबर 2016 में 63% था, जो कम होकर के 60% हुआ है। क्रिश्चियनिटी में 52% यूथ जो है वो यंग पीपल जो है वो रिलीजियस शोज देखते थे 2016 में, और 2021 में कम होकर के ये 51% हुआ है। सेम गोज फॉर मुस्लिम कम्युनिटी। 62% यूथ ऐसा था जो रिलीजियस टीवी शोज की ओर रुचि रखता था, जो कि अब 2021 में 49% हो गया है। 62% अदर रिलीजन्स में टीवी शोज को देखा जाता था युवाओं में, जो कि अब कम होकर के 43% हो गया है। यानी कि एक्सेप्ट सिख रिलीजन, बाकी सभी में नंबर ऑफ व्यूअर्स फॉर रिलीजियस टीवी शोज में जो है एक बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है। सिर्फ सिख कम्युनिटी ऐसी है जहां पर 2016 की तुलना में जो युवा है वो ज्यादा इंटरेस्टेड है रिलीजियस टीवी शोज देखने में, व्हेन इट वाज सर्वेड इन 2021। The share of Sikh youth drawn towards TV channels showing religious programs has gone up from the previous round of surveys। तो ये चीज मैंने आपको बताई कि पिछला सर्वे जब 2016 में ये चीज देखी गई थी तो जो परसेंटेज ऑफ यूथ रिलीजियस शोज देखता था उसमें इंक्रीज आई है, विच इज अ ऑपोजिट ट्रेंड ऑब्जर्व्ड इन ऑल अदर कम्युनिटीज। और इसकी तुलना जब बाकी समुदायों के साथ की गई तो एक ऑपोजिट ट्रेंड देखने को मिला है। सिख रिलीजन को छोड़ करके बाकी सारे रिलीजन्स में यूथ जो है वो रिलीजियस टीवी शोज को देखना कम कर रहा है। A survey data showed that around 50% of the overall respondents supported ban on stand-up comedy on any religion, while 32% opposed it and 18% had no response। 50% युवा ऐसे थे पूरे के पूरे सर्वे में, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कम्युनिटी और रिलीजन, जो चाहते थे कि किसी भी तरीके की स्टैंड अप कॉमेडी जो है वो रिलीजन पे नहीं होनी चाहिए, उस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाना चाहिए। तो 50% रिस्पोंडेंट्स कहते थे कि रिलीजन के ऊपर, कम्युनिटी के ऊपर किसी प्रकार का कॉमेडी शो या स्टैंड अप कॉमेडी जो है वो नहीं होनी चाहिए, पूर्ण रूप से प्रतिबंध इस पे लगाया जाना चाहिए। जबकि 32% जो है वो कहते थे कि नहीं, बैन नहीं लगाना चाहिए। और 18% रिस्पोंडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस सवाल पर कोई भी प्रतिक्रिया जो है वो नहीं दी थी। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपके साथ में साझा कर रहा था जब बात आती है देश में युवाओं के रिलीजियस सेंटिमेंट्स की, कि किस तरीके से जो आज का मॉडर्न डे में यूथ है उसका क्या एस्पिरेशंस है, क्या उसका झुकाव है रिलीजन की ओर। इस चीज को समझने के लिए ये सर्वे जारी किया गया था। आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल समझ में आया होगा। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आपको StudyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर मिलेंगे। और StudyIQ के सभी कोर्सेज में 1 Jan से प्राइस हाइक होने वाला है, तो प्राइस हाइक से पहले डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।